नमस्कार दोस्तों। राम जन्मभूमि के 70 एकड़ के परिसर में 5 शिखर 3 स्तरों 161 फीट के विशाल मंदिर के भव्य गर्भगृह में श्री राम लला को विराजमान कराया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा अयोध्या मंदिर में बाल स्वरूप में विराजे श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 दोपहर 12:29:08 के अत्यंत शुभ मुहूर्त में की गई। श्री राम भगवान की बाल स्वरूप मूर्ति का निर्माण करने के लिए देश के कई कलाकारों में से 7 कलाकारों का चयन किया गया। उन 7 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से 3 कलाकारों को रामलला की मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी का काम कुछ मापदंडों के साथ सौंपा गया कि मूर्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, दिव्य रूप हो, 5 साल का रूप हो, राजसी स्वरूप हो। इनमें अरुण योगीराज GS भट्ट कर्नाटक के हैं और सत्यनारायण पांडे राजस्थान के कलाकार हैं। सत्यनारायण पांडे ने जहां रामलला की सफेद रंग की मूर्ति बनाई, वहीं अरुण योगीराज और GS भट्ट ने काले रंग की मूर्ति बनाई। अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड के 11 सदस्यों में शामिल थे, जिन्होंने तीनों मूर्तियों की जांच की। उनकी राय ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपी गई। समिति के सदस्यों ने इस पर मतदान किया कि किस प्रतिमा को चुना जाए। इसमें अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति को सबसे ज्यादा वोट मिले। कृष्ण शिला पर उकेरी गई भगवान राम की बचपन की मूर्ति करीब 5 फीट ऊंची। यह रामलला की मूर्ति खास व चेहरे के भाव शुद्ध है। रामलला की मूर्ति को कृष्ण शिला में क्यों बनाया गया है? इसका कारण तुलसीदास रामचरितमानस में भगवान राम का शरीर का रंग श्यामल बताया गया है। बालकांड में भगवान राम जन्म के समय का उल्लेख है, जिसमें तनु धन श्यामा यानी मेघ के समान श्याम बताया गया है। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच ही क्यों रखी गई है? रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच भी प्रतिष्ठित अंतरिक्ष वैज्ञानिक तरीके से चुनी गई है। इस ऊंचाई पर हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की सीधी किरणें श्री रामलला के माथे पर पड़ेगी। हर साल स्वयं भगवान सूर्य श्री राम का अभिषेक करेंगे। यह अयोध्या में श्री राम मंदिर की एक अनूठी विशेषता है। मूर्ति के पीछे प्रभु का आभा मंडल बनाया गया, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की छोटी मूर्तियां बनाई गई। आभा मंडल में एक और सबसे ऊपर चक्र का निशान, उससे नीचे गणेश जी, ओम, वामन, नरसिंह, वराह, कूर्म, मत्स्य की मूर्तियां दर्शाई गई है। जबकि आभा मंडल के दूसरी ओर सबसे ऊपर सकुल, उसके नीचे गदा, स्वास्तिक, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि की मूर्तियां बनाई गई है। आभा मंडल के नीचे एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ गरुड़ जी की मूर्तियां बनाई गई है। 5 साल के रामलला के हाथ में तीर और धनुष धारण किए हुए हैं। कृष्ण शैली की मूर्ति कमल दल पर खड़ी है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति ही नहीं बल्कि सिंहासन भी खास है। इसकी ऊंचाई लगभग 3.5 फीट है। इसी सिंहासन पर भगवान रामलला की प्रतिमा विराजमान है। यह सिंहासन गर्भगृह में बनाया गया है। श्री राम मंदिर का गर्भगृह आकार अर्धबेलनाकार रखा गया। यह पूरी तरह से वास्तु पर आधारित, इसे मकराना पत्थर से बनाया गया। इसका डिजाइन सोमपुर में राम मंदिर के वास्तुकार ने तैयार किया। गर्भगृह को अर्धबेलनाकार आकार में रखने का एक और कारण भी है। गर्भगृह को वर्गाकार और आयताकार बनाने से श्रद्धालु दीवारों पर बनी संगमरमर की नक्काशी पर अधिक ध्यान देते। चूंकि यह आकार अर्धबेलनाकार है, इसलिए भक्तों का ध्यान मंदिर की दीवारों पर न होकर रामलला की मूर्ति पर केंद्रित होगा। रामलला बनारसी वस्त्र से बनी पीताम्बर धोती और लाल रंग के पट्टू अंग वस्त्रम से सुशोभित हैं। इन वस्त्रों पर शुद्ध सोने की जरी और तारों का काम किया गया है। इसमें वैष्णव मंगल चिन्ह, शंख, पद्म, चक्र और मयूर अंकित किया गया है। गले में रंग बिरंगे फूलों की आकृतियां वाली वर्णमाला धारण कराई गई है। मंदिर में विराजमान रामलला को पहनाए गए नए कपड़े खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने तैयार किए। भगवान श्री विग्रह रामलला के बाल स्वरूप को कई दिव्य आभूषणों और पौराणिक कथाओं में वर्णित उनके स्वरूप के आधार पर वस्त्रों से सुसज्जित किया गया। भगवान के दिव्य आभूषणों का निर्माण आध्यात्म रामायण, श्री वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस तथा आलवंदार स्रोत के अध्ययन और उसमें वर्णित श्री राम की 60 सम्मत शोभा के अनुरूप शोध और अध्ययन के बाद इन आभूषणों का निर्माण अंकुर आनंद के संस्थान हरसाय मल श्यामलाल ज्वेलर्स लखनऊ ने किया। आभूषण शुद्ध 5 किलो सोने से बनाए गए हैं। रामलला को सुशोभित 15 रत्न जड़ित आभूषणों के बारे में जानकारी। शीश पर मुकुट उत्तर भारतीय परंपरा वाला मुकुट स्वर्ण निर्मित है, जिसमें माणिक्य पन्ना और हीरे जुड़े हुए हैं। मुकुट के मध्य भगवान सूर्यदेव अंकित है। इनमें दाएं और मोतियों की लड़ियां पिरोई गई है। कुंडल मुकुट या किरीट के अनुरूप इस आभूषण की डिजाइन बनाई गई, जिसमें मयूर आकृतियां हैं। कंठा अर्धचंद्राकार रतन से जड़ित
सोने का कंठा है जिसमें मंगल का विधान रचते हुए पुष्प अर्पित है। मध्य में सूर्य देव है। यह हीरे और माणिक्य से जड़ित है। नीचे पन्ने की लड़ियां हैं। पदिक कंठ से नीचे और नाभि कमल से ऊपर पहनाया गया हार है। यह पदिक 5 लड़ियों वाला हीरे और पन्ने का पंचलड़ा है जिसमें नीचे बड़ा अंकलत पेंडल लगा है। वैजयंती भगवान का तीसरा सबसे बड़ा स्वर्ण निर्मित हार। इसे विजय के प्रतीक रूप में पहनाया जाता है। करधनी सोने से निर्मित है। इसमें प्राकृतिक सुषमा छपी है। इसे हीरे माणिक्य मोती और पन्ने से सजाया गया है। पवित्रता का बोध कराने वाली 5 छोटी घंटियां भी इसमें लगी है। इन घंटियों में मोती माणिक्य और पन्ने की लड़ियां भी लटक रही है। भुजबंद दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्न से जड़ित भुजबंद पहनाए गए हैं। कंगन दोनों हाथों में रत्न जोड़ी सुंदर कंगन पहनाए गए हैं। मुद्रिका बाएं और दाएं दोनों हाथों में रत्न जड़ित मुद्रिकाएं शोभित है जिनमें मोती लटक रहे हैं। पैजनिया रामलला को सोने से जड़ित पैजनिया पहनाई गई है। बाएं हाथ में सोने का धनुष जिसमें मोती माणिक्य और पन्ने की लटकन है। दाहिने हाथ में स्वर्ण बाण है। गले में फूलों की आकृति वाली वरमाला है। मस्तक पर हीरे माणिक्य से बना पारंपरिक मंगल तिलक लगाया गया है। चरणों में कमल सुसज्जित स्वर्णमाला सजी है।